अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने सैमसंग पे वर्किंग स्टार्ट की हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम सैमसंग में यूज़ होने वाली एक वेबसाइट sammobile.com के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और ये देखेंगे कि आप उस पर अपना अकाउंट और इसके अलावा वहाँ से फाइल्स या फर्मवेयर कैसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वीडियो पे चलने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें। तो आ जाएं, जल्दी से चलते हैं टाइम ज़ाया किए बिना अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ sammobile.com। तो व्यूअर्स, sammobile.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप सैमसंग की ऑफिशियल फ्लैश फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो ये वेबसाइट पेड भी है और कुछ इसके फीचर जो हैं वो फ्री भी हैं। तो अब जल्दी से हम गूगल ओपन कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये है हमारे पास गूगल। यहाँ पे हम लिखेंगे sammobile.com। तो व्यूअर्स, ये है आपके पास sammobile.com की ऑफिशियल वेबसाइट और उसका ऑफिशियल होम पेज। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले ज्वाइन पे जाएंगे। अगर आपके पास अकाउंट है तो फिर आप लॉग इन पे जाएंगे या साइन इन पे जाएंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है और फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो सबसे पहले आप ज्वाइन पे जाएंगे। तो ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे। तो जब आप व्यूअर्स ज्वाइन पे प्रेस करेंगे, ज्वाइन पे प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे अकाउंट टाइप दे देंगे, मेंबरशिप दे देंगे। आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या बिजनेस, तो आप यहाँ पे बिजनेस बनाना चाह रहे हैं तो बिजनेस पे, अदरवाइज मैं इंडिविजुअल पे देता हूँ। अब इंडिविजुअल पे यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपके पास एक और होम पेज आ जाएगा यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको बताएगा कि आप फ्री भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1 माह का पैकेज भी है, 6 माह का भी है और 1 साल के लिए भी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवर है आपके पास। नॉन प्रीमियम फिर आपके पास 8.5 यूरो, 20 यूरो और 32.5 यूरो। तो यहाँ पे अगर आप फर्ज करें फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन नाउ पे प्रेस करेंगे और उसके बाद आप एक दिन में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उनकी डाउनलोडिंग स्पीड भी फिर खासी कम होगी बनिस्बत दूसरों के। तो अगर आप 30 दिन के लिए करते हैं तो आप 5 फास्ट डाउनलोड यानी कि फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी बेहतर होगी बनिस्बत फ्री वाले के। और इसी तरह 6 माह के लिए भी और 1 साल के लिए भी। तो अभी हम यहाँ पे फ्री पे चलते हैं, ज्वाइन नाउ पे प्रेस करेंगे। अगर आप पेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इनको पेड करके यहाँ पे साइन अप हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप चलेंगे और फ्री पे ज्वाइन नाउ पे प्रेस करेंगे। अब ज्वाइन नाउ पे प्रेस करने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप अपनी वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अकाउंट बना रहे हों, जैसा कि उसमें मौजूद यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल एड्रेस दे दें जो आप यूज़ करते हैं, वही ईमेल एड्रेस आप कंफर्म कर दें। ह्यूमन वेरिफिकेशन, आई एम नॉट रिबोट, इस पर क्लिक कर दें आप। कंट्री कौन सी है आपकी, देन जेंडर, मेल हैं या फीमेल, देन आपके पास डिवाइस कौन सी है। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास सैमसंग की डिवाइस नहीं भी है तो आप यहाँ से कोई भी रैंडम डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। एज एटलीस्ट 16 है तो यस। और उसके बाद अकाउंट टाइप, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, मेंबरशिप आपने इंडिविजुअल ली है, बिजनेस, तो यहाँ पे भी आप वही सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर है रेफ़र किसने किया है, तो ये ऑप्शनल है, ये आप छोड़ भी सकते हैं। टाइम जोन, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान या जिस भी कंट्री में है आप तो वहाँ का। और अब यहाँ पे DST करेक्शन ऑप्शन, तो ये ऑटोमेटिक पे ही डिटेक्ट रहने दें। देन उसके बाद आपके पास रिसीविंग ईमेल, जो यहाँ पे आपने ऊपर जीमेल अकाउंट दिया होगा उस जीमेल अकाउंट पे आपको एक ईमेल रिसीव होगी और उसके बाद फिर आपको मज़ीद प्रमोशंस या सेम मोबाइल वालों की तरफ से ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे रिसीव ईमेल के बाद आप नीचे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद आई हैव रीड इट एंड एग्री, और उसके बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। देन आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन वो चेकआउट करने के बाद आपको एक ईमेल एड्रेस भेजेंगे और उस ईमेल एड्रेस पे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपका अकाउंट कंप्लीट हो चुका है या नहीं। और यहाँ पे जो यूज़र नेम देना है ये कोशिश कीजिएगा यूनिक सा दीजिएगा, ऐसा यूज़र नेम जो दुनिया में या पहले कभी सेम मोबाइल पे किसी ने ना रखा हो या एग्जिस्ट ना करता हो। जैसा कि फ़र्ज़ करें अब मेरा नाम तलाल है तो मैं यहाँ पे तलाल लिखता हूँ सिर्फ।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तलाल लिखा सिर्फ, अब मैं यहाँ पे इसके आगे कोई भी एक यूनिक सा नंबर दे दूंगा या तलाल की जगह कोई भी एक ऐसा यूनिक नाम दे दूंगा जो पहले यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, तो वो सेम मोबाइल जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा अपने पास। तो व्यूअर्स, ये था सेम मोबाइल की रजिस्ट्रेशन का तरीका। आपने देखा, बड़ा ही आसान तरीका। आप सिंपल अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और यहाँ पे रजिस्टर होने के बाद अब आप ये एरो आपको यहाँ पे ज्वाइन पे नहीं आएंगे, बल्कि अब आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके होंगे। और लॉगिन होने के बाद आप फर्मवेयर पे जाके अपनी फ्लैश फाइल्स को डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से बैक आ गया था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाना था। यहाँ पे देखें, ज्वाइन के आगे एक एरो बना हुआ है और उस एरो पे अगर आप जाएँ तो लॉगिन का ऑप्शन आपको सामने नज़र आएगा। अब आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे और लॉगिन पे प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम, वही जो आपने वहाँ पे ऐड किया था, और उसके बाद पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद अगर आप चाहते हैं वो हमेशा लॉगिन ही रहे उसी क्रोम पे, तो आप रिमेंबर मी पे टिक कर देंगे, वरना बेशक इसको अनचेक ही रहने दें। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली वो यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना होगा। फिर अब यहाँ पे आपने लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आ जाएं फर्मवेयर्स पे। ठीक है, आप फर्मवेयर्स में आ जाएंगे। फर्मवेयर्स में आने के बाद आप यहाँ से अपना फ़ोन सर्च करेंगे और फ़ोन सर्च करने के बाद आप उसकी फ़ाइल को डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी ज़हनशीन करें कि जब हमने बात की थी CSC वर्जन की, तो हमने कहा था कि हम यहाँ पे अपना CSC मैच करेंगे और फिर उसी कंट्री की फ़ाइल या उस फ़ोन के बारे में हमें पता चल जाएगा कि वो फ़ोन बेसिकली है किस कंट्री का। तो अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कुछ वक्त पहले आपके पास मॉडल नंबर, कंट्री, डेट, वर्जन और PDA, जहाँ पे ये PDA नज़र आ रहा है, कुछ वक्त पहले यहाँ पे CSC वर्जन लिखा होता था। बेसिकली जब आप अपने फ़ोन से *1234# कोड डायल करते थे, तो जो CSC आपको आता था वो आप CSC यहाँ पे मैच करवाते थे नंबर, और फिर आपको उस फ़ोन की एग्जैक्ट कंट्री यहाँ पे पता चल जाती थी। जैसा कि ये एक रैंडम फ़ोन सर्च हुआ है। अब अगर फ़र्ज़ करें आपका CSC वर्जन ये मैच हो जाता है, तो आपकी कंट्री कौन सी है? रशिया। ठीक है, और उसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है? 12। और वो फाइल रिलीज़ कब हुई है, तो उसकी भी आपको डेट यहाँ पे बता दी गई है। और मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे जो सर्च करेंगे, अभी तो ये रैंडम है, जो सर्च करेंगे फिर वो वही आएगा। अब यहाँ पे है PDA, तो PDA का नया नाम क्या है? AP। अब आप क्या करेंगे? *1234# डायल करेंगे और CSC के ऊपर ही देखेंगे तो आपको AP नज़र आएगा। वो AP यहाँ पे आप PDA है, AP का पुराना नाम PDA है। अब वहाँ पे आप ये नंबर मैच करेंगे अपने फ़ोन से, और यहाँ पे, और जहाँ पे नंबर मैच कर जाएगा, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे मैच कर देता है, तो आपकी फ़ाइल कौन सी है? इंडोनेशिया की, इस मॉडल के लिए, और वर्जन कौन सा है उसमें? 12। तो अब आप यहाँ पे आ जाएं और अपना फ़ोन सर्च कर लें। जैसा कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे SM, कोई भी रैंडम फ़ोन में लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके पास जो कस्टमर लेके आएगा आपने फिर वही लिखना है। जैसे मैंने एक लिखा फ़ोन SM-A32। ठीक है, आगे लिख लिया F। अब मेरे पास ये एक फ़ोन था। अब मैं क्या करूँगा? कंट्री अगर नहीं पता तो फिर आप नहीं लिखेंगे और चेक अपडेट पे क्लिक कर लेंगे। अब जब आप चेक अपडेट पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ से आप अपने फ़ोन का मॉडल एक बार दोबारा कंफर्म कर लें। फ़र्ज़ कर लें मैंने ये F रखा था, तो मैं यहाँ से अब F रखूँगा, A32A यानी कि A320F। अब ये फ़ोन मैंने रखा था एक। अब इसके लिहाज से आपको जो भी यहाँ पे, फ़र्ज़ कर लें अगर यहाँ पे अब सर्च हुआ है SMA300F। ठीक है, अब आपको ये फ़ोन देखें तो एक ही सीरीज़ में, यानी कि ये एक ही ब्रांड है, एक ही मॉडल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? अपने फ़ोन से *1234# कोड डायल करेंगे जो कस्टमर फ़ोन लेके आया हुआ है या जो आपके पास है, और वहाँ से इन नंबर्स को मैच करेंगे। और जहाँ भी आपका नंबर मैच हो जाता है, फ़र्ज़ करें ये है तो ये सऊदी अरब, अगर ये नीचे वाला है तो पाकिस्तान। ठीक है, और इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है? अब ये बेसिकली कोई पुराना फ़ोन है जो मैंने एक रैंडम आपके लिए यहाँ पे सर्च किया था। अब यहाँ पे चल के एक कोई और फ़ोन सर्च कर लेते हैं। जैसा कि आपके पास यहाँ पे ये दे रहा है, ये खुद भी आपके पास रैंडम फ़ोन आपको दे देता है, लेकिन अगर कस्टमर का फ़ोन आप लिखेंगे तो फिर आपके पास एग्जैक्ट वही आएगा हमेशा। अब जैसा कि मैंने एक और फ़ोन लिखा, गैलेक्सी S6 SMG 920 के।
अब कंट्री मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ फ़ोन का ब्रांड और मॉडल नंबर लिखा। मॉडल नंबर आपको एग्जैक्ट पता होना लाजमी है। और फिर आप यहाँ पे चेक अपडेट पे क्लिक कर लेंगे। अब बेसिकली ये जो मैंने एक फ़ोन लिखा है ये कोरियन सेट है, तो आपको ये भी हो सकता है अगर ये कोरियन सेट हो तो आपको वो सारी कंट्रीज़ फिर कोरिया में ही दिखाई दें। तो फिर आपने करना क्या है, यहाँ पे सेम वही एपी को देखना है, यहाँ पे पीडीए है और नंबर मैच करके फिर उसी की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप यहाँ पे अब नज़र दौड़ाएं तो ये सब आपको कोरियन नज़र आ रहे हैं, कोरियन ब्रांड है ये। अब यहाँ पे कोई और फ़ोन आप यहाँ पे सर्च कर लें, जैसा कि SM, और भी बहुत सारी सीरीज़ हैं, SM है, GT है, ठीक है, SHW है, SHM है, ठीक है, बहुत सारी सीरीज़ हैं सैमसंग में, आपने देखी भी होंगी अपने सराउंडिंग में। तो जो सबसे ज़्यादा सीरीज़ है वो SM की सीरीज़ है। SM और GT आपके पास अमेरिकन सीरीज़ हैं, ठीक है, सैमसंग की। तो अब यहाँ पे हम एक फ़ोन सर्च कर रहे थे SM, जैसे ये इसने सर्च किया। अब ये देखें एक लेटेस्ट फ़ोन इसने सर्च कर लिया। मैंने A71 सर्च किया था, उसने रेंडम मुझे एक सर्च करके दिया गलेक्सी A51 5G। तो ये लेटेस्ट फ़ोन है, कंट्री मुझे नहीं पता। मैं चेक अपडेट्स पे दोबारा क्लिक करूँगा और फिर मुझे एपी की फ़ाइल से *1234# के नंबर से या उस कोड से यहाँ से जब पीडीए मैच करूँगा तो फिर मुझे उसी कंट्री का एग्जैक्ट नंबर मालूम हो जाएगा। अब ये देखें ये एक लेटेस्ट फ़ोन था A51। अब उसने ये एक ही मॉडल सर्च किया हुआ है सब में। अगर आप मॉडल यहाँ से कंफर्म करना चाहते हैं तो एक बार मॉडल कंफर्म कर लेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पे पीडीए यानी कि एपी देख के अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर लेंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास ये जो फ़ाइल है वो है यूएसए की। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एंड्रॉयड वर्जन देख लेंगे उसमें, और आप यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, ज्वाइन टू डाउनलोड या फास्ट डाउनलोड। ज्वाइन टू डाउनलोड का मतलब ये है अभी मैं यहाँ पे लॉग इन नहीं हूँ। जब आप यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे तो आपको लिखा होगा वेट एंड डाउनलोड और साथ होगा फास्ट डाउनलोड। तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? वेट एंड डाउनलोड। उसकी वजह क्योंकि आपका अकाउंट है फ्री का, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अकाउंट बनाया हुआ है, कोई पैसे कोई प्रमोशन अपने अकाउंट की नहीं करवाई हुई सेम मोबाइल के थ्रू, तो आप फास्ट डाउनलोड यूज़ नहीं कर सकते। आप वेट एंड डाउनलोड यूज़ करेंगे और फिर उस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड होते हुए जितना भी टाइम लगेगा, मैंने आपको बताया था वो स्लो डाउनलोड करेगा, तो ये बात भी फिर आपने मद्देनज़र रखनी है। और फ़र्ज़ करें कि अगर आप ऐसी मार्केट में जहाँ पे सैमसंग का काम अच्छा है तो आप फास्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि पेड तरीके से आप उसको सेम मोबाइल को पेड करें और फिर फास्ट डाउनलोड पे आ जाएं। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑफिशियल सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली मिल जाया करेंगे। तो अब यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद ये आपके पास डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी और फिर आप इसको आगे फ्लैशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे हम बैक जाते हैं और फ़र्ज़ करें आपको यहाँ पे अपने फ़ोन की फ़ाइल नहीं मिल रही, यानी कि आपने जो फ़ोन सर्च किया, अगर *1234# मिलाने से एपी वाला कोड आपके पास जनरेट हो गया और वो एपी कोड दरअसल यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे, आप देखेंगे, पहले कंप्लीट अपनी तसल्ली कर लेंगे कि हाँ वाकई मेरा एपी वाला कोड मैच हो रहा है या नहीं। और फ़र्ज़ करें अगर आपका एपी वाला कोड मैच नहीं हो रहा कहीं भी, जैसे कुछ पुराने फ़ोन हैं उनका कोड यहाँ पे मैच नहीं होता। और ये भी एक बात ज़हन नशीन करें, जो बहुत पुराने फ़ोन हैं तो सेम मोबाइल उनकी फर्मवेयर भी देना फिर क्या कर देता है, बैन कर देता है, वो भी फिर आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता। तो अब यहाँ पे सिंपल ये बात है कि अगर आपको यहाँ पे एपी में अपना नंबर नज़र नहीं आया या वो कोड नज़र नहीं आया, यानी कि A300FXS1BOCI BQCE1, तो ये फ़र्ज़ करें आपका एपी का कोड था और यहाँ पे कहीं भी वो मैच नहीं हो रहा फ़ोन के साथ, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? इस सूरत में आप ये करेंगे, यहाँ पे टॉप की 5 कंट्रीज सेलेक्ट कर लेंगे। अब इन कंट्रीज़ में से आपको भी टॉप की 5 पता है। अगर आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान को भी मस्ट रखें प्रायोरिटी पे, और फिर आप जो टॉप 4 की कंट्रीज़ हैं उनको भी सिलेक्ट कर लें। अब आप क्या करेंगे, अगर आप फ्री में ज्वाइन है तो एक दिन में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं। आप उन टॉप 2 में से पाकिस्तान को भी रखें और एक टॉप 1 वो रखें जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हो,
आप टॉप 1 में आपको पता है कौन सी मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, हर इंसान के हिसाब से जो टॉप की कंट्री होगी वो उसे सिलेक्ट करके और फिर उसकी फ़ाइल को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में पुट करेगा और फिर उससे फ्लैश करवा लेगा। कोशिश कीजिएगा ऐसी कंट्रीज़ की फ़ाइल ना हो जिनकी लैंग्वेज ही आपको समझ ना आए बाद में, ठीक है। ऐसी कंट्रीज़ की फ़ाइल चूज़ करें जिनकी लैंग्वेज आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे टॉप की 5 कंट्रीज़ देख लें और उन टॉप की 5 कंट्रीज़ की फ़ाइल्स को दो दो करके अपने पीसी में डाउनलोड करें, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद फिर उनको पुट करवाएं एक एक करके, और फिर जहाँ भी वो कंट्री मैच हो जाएगी वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फ़ोन का हो जाएगा। तो जहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फ़ोन के साथ मैच हो जाएगा तो बेसिकली फिर आपका फ़ोन फ्लैश होने के बाद उसी ऑपरेटिंग सिस्टम उसी कंट्री पे बेस करेगा, और उसके बाद फिर उसी कंट्रीज़ की कुछ ऐप्स आपके फ़ोन में भी इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा वो कंट्रीज़ चूज़ कीजिएगा जिनकी लैंग्वेज आपको ईज़िली बाद में समझ में आ जाए। तो ये था व्यूअर्स सैम मोबाइल का होम मेन्यू। आपने देखा यहाँ पे अकाउंट कैसे बनेगा, फाइल्स कैसे डाउनलोड होंगी। इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद भी आपके पास प्लेटफॉर्म है जिन पे जाके आप मज़ीद खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं इनको, ठीक है। मेन काम आपका फर्मवेयर यहाँ से फ्लैश फाइल डाउनलोड करना था, वो मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया। तो व्यूअर्स ये थी हमारे पास सैमसंग की ऑफिशियल विंडो। देन उसके बाद हमने देखा ज्वाइन कैसे होंगे, लॉगिन कैसे करेंगे और अपनी फाइल्स को डाउनलोड यहाँ से कैसे करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो का पर्पस कि व्हाट इज़ सैम मोबाइल और सैम मोबाइल को आप कैसे इजीली यूज़ कर सकते हैं और कैसे वहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।